Good afternoon, students. Today we are studying class 10th non-competition exercise number 3.2 from elements. Today we are going to discuss question number 13 to question number 17. सभी बच्चे बुक ओपन करें. स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 13 कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है. स्टार्ट रीडिंग. ओपन योर बुक्स. हमको क्या बेटा तीन इक्वेशन दी गई हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर. एक तो गिवन है y इक्वल्स टू x, एक इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू 3y और थर्ड इक्वेशन गिवन है बेटा x प्लस y इक्वल्स टू 8. हमें बोला गया है हमें क्या करना है, तीनों का ग्राफ बनाना है और इन तीनों लाइन से जो क्या बनता है ट्रायंगल. ठीक है, हमें वो ट्रायंगल का वो क्या करना है, शेड करना है. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. हमें उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि किसी भी लाइन का हम ग्राफ कैसे बनाते हैं. टेक 2 पॉइंट्स. हमने जैसे x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू क्या आएगी 1. अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 0. क्लियर है. तो दो पॉइंट्स आ गए. कौन कौन से, एक तो 0,0 और एक पॉइंट आ गया 1,1. क्लियर है सभी को. फर्स्ट लाइन. नाउ कम टू द सेकंड लाइन. सेकंड लाइन के अंदर अगर हम y को 1 मान लेते हैं तो हमारा x कितना आएगा 3 1 जा 3. अगर हम y को 2 मान लेते हैं तो हमारा x कितना आएगा 3 2 जा 6. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया 3,1. सेकंड पॉइंट क्या आ गया 6,2. क्लियर है. इन द सेम वे थर्ड, अगर मैं x को 0 पुट करूं, y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 8 और अगर मैं y को 0 करूं तो मुझे x क्या मिलेगा 8. दैट्स व्हाई द कोऑर्डिनेट्स आर 0,8 और 8,0. क्लियर है. बताओ सभी. सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, आपको क्या करना है, तीनों लाइन के दो दो पॉइंट निकालने हैं जैसे कि हम हमेशा निकालते हैं. अब क्या करना है, हमको तीनों का ग्राफ बनाना है. क्लियर है. गॉट इट. हम क्या करेंगे, तीनों लाइंस को कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, फोकस नाउ. आई एम मेकिंग रफली. आपको क्या करना है, अपने ग्राफ पेपर पे प्रॉपर्ली बनाना है. ठीक है, वहां से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा. ध्यान दो, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है 1,1 और 0,0. दिस इज ओरिजिन 0,0. x भी 1 ले लिया मैंने, y भी 1 ले लिया. सो दिस इज द पॉइंट 1,1. मैंने क्या किया, विद स्केल ज्वाइन दीस टू पॉइंट्स. मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया विद स्केल. क्लियर है. दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू y. ठीक है. नाउ सेकंड लाइन, x कितना है 3 और y कितना है 1. x ले लो यहां पे 2 और ये 3. x3 ले लिया, y कितना है 1. ये वाला पॉइंट आ गया 3,1. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, x6 है y 2 है. y को 2 ले लो, 4 5 और 6. x6 ले लिया मैंने, y 2 ले लिया. ये वाला पॉइंट आ गया 6,2. क्लियर है. विद स्केल ज्वाइन दीस टू पॉइंट्स. मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. क्लियर है. दिस इज द सेकंड लाइन, दैट इज x इक्वल्स टू 3y. क्लियर है. नाउ टेक द थर्ड लाइन. उसमें हमें क्या लेना है, y 8 लेना है और x भी 8 लेना है. विद स्केल ज्वाइन दीस टू पॉइंट्स. हमने ऐसे करके इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया. क्लियर है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. जो ट्रायंगल हमसे पूछा जा रहा है ये वो ट्रायंगल है. आपको क्या लिखना है, इसके कोऑर्डिनेट्स. तो कैसे लिखोगे, एक कोऑर्डिनेट तो क्या आ गया 0,0. एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया 6,2 और एक कोऑर्डिनेट आपको यहां मिलेगा दैट इज 4,4. क्लियर है सभी को. दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स 4,4 6,2 और 0,0. क्लियर है सभी को कि आपको ड्रॉ कैसे करना है. हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा रिप्लाई y फॉर यस एंड फॉर नो इन द चैट बॉक्स. ठीक है, गॉट इट ऑल. मैं आपको साथ साथ एक बार शेयरिंग करके भी दिखा देता हूं कि आपका फोटो, आपका ग्राफ कैसा आने वाला है. ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम शोइंग यू द फोटो. देखो सभी, क्लियर सभी को. जस्ट लुक एट द फोटो. आपने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद आपको अपनी 3 लाइनें बनानी है. यू विल गेट अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर. ठीक है, आपको बहुत अच्छा ग्राफ मिलेगा अगर आप इसको प्रॉपरली बनाओगे तो. ठीक है, जैसे मैंने बनाया है. गॉट इट.
सभी लिखो फटाफट y फॉर यस, n फॉर नो इन द चैट बॉक्स। क्लियर सभी को कैसे करना है? हाँ जी स्टूडेंट्स, इन द सेम वे देयर इज अ सेकंड पार्ट। क्या आप सेकंड पार्ट खुद कर सकते हो? सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लोगे? बताओ फटाफट चैट बॉक्स में y फॉर यस, n फॉर नो। ठीक है, सेकंड ग्राफ आप खुद ट्राई करोगे, वेरी गुड। आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ से क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, नाउ वेरी गुड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सभी रीड करेंगे बेटा, वेरी गुड। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस नाउ। क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें बेटा इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और बेटा दूसरे में इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। पहले हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस। जो में दो लाइंस गिवन है ये प्लस x एक्सिस से जो ट्रायंगल बनता है वो हमें क्या करना है, शेड करना है। नेक्स्ट वन आल्सो फाइंड द एरिया। हमें क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया भी बताना है। हमारे क्वेश्चन में 3 पार्ट गिवन है, ठीक है, हम तीनों पार्ट ट्राई करेंगे वन बाय वन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फोकस ऑन द बोर्ड। फर्स्ट लाइन, एक बार हम x को 0 करते हैं, हमें y क्या मिलेगा 6, कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,6। एक बार हम y को 0 करेंगे बेटा, x की वैल्यू क्या मिलेगी 6, कोऑर्डिनेट्स आ गए 6,0। क्लियर है? नाउ कम टू दिस इक्वेशन। अगर हम x को 0 करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू -2, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0,-2। और अगर मैं y को 0 कर दूंगा, y 0 कर दिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली 2। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2,0। बताओ सभी चैट बॉक्स में, पहले कोऑर्डिनेट्स क्लियर, दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्लियर? बताओ सभी चैट बॉक्स में, कोऑर्डिनेट्स क्लियर है सभी को? ये वही काम है जो हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, लाइन को प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इजी टास्क है, आपको सारा आता है। ठीक है, नाउ प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। सेकंड पॉइंट, हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है, x डैश y y डैश एंड दिस इज व्हाट x। बेटा देखो स्टार्ट करते हैं, 0,6 will lie on y axis and 6,0 will lie on x axis. Now with scale join these 2 points. हमने स्केल से हेल्प से क्या करा बेटा, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, x plus y equals to 6। पहली लाइन आ गई 0,-2। ठीक है, हमें क्या जाना है, y पे जाना है नेगेटिव में, 2,0। दिस इज द पॉइंट 2,0। with scale join these 2 points. Got it? आई बात हमने इन दो लाइनों से और x एक्सिस से जो ट्रायंगल बना वो हमें शेड करना है। ये ट्रायंगल हमने शेड कर दिया। बताओ सभी को ट्रायंगल क्लियर है? सेकंड पॉइंट, हाँ जी स्टूडेंट्स बताओ सभी, क्या सभी को ट्रायंगल क्लियर है? बेटा रिप्लाई y फॉर यस, n फॉर नो इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, रिप्लाई करें बेटा। क्लियर, वेरी गुड। नाउ फोकस, जहां आपकी लाइन टकराएगी बेटा, फ्रॉम द ग्राफ यू कैन चेक। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखोगे, ये लाइन आपकी यहां पे टकराएगी 2 पे, और एट द बॉटम इट विल कट एट 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या आता है, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। क्लियर है? बेस पे ध्यान देंगे बेटा, ये पॉइंट कितना है मेरा 2, ये पॉइंट मेरा कितना है 6, तो 6 से लेकर 2 के बीच का गैप कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4। इट मींस दिस गैप इज व्हाट 4 यूनिट्स। ये गैप कितना आ गया बेटा, 4 का आ गया। नाउ फोकस, हाइट होगी मेरी यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? हाइट मेरी कितनी है, यहां से यहां तक कितनी है 2 यूनिट्स। दैट मींस my height is 2 and my base is 4, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 into base into height।
2 से 2 गया कट, 4 यूनिट स्क्वायर। बताओ सभी क्लियर है? एरिया विल बी 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को एरिया क्लियर है? जो बेटा मेरा बेस रहेगा वो रहेगा 4 यूनिट्स, जो मेरी हाइट रहेगी वो रहेगी 2 यूनिट्स। जब आप ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओगे आपको अच्छे से दिखाई देगा कि आपकी हाइट 4 है और आपका बेस, आपकी हाइट 2 है और बेस आपका 4 है। ठीक है, सभी बेटा रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर 14, पहले स्टेप में हमने ग्राफ बनाया, सेकंड स्टेप में हमने ट्रायंगल बनाया, थर्ड स्टेप में वी हैव फाइंड आउट द एरिया। क्लियर? नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ट्राई करो रीड करने का, पढ़ो सभी। क्या गिवन है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस x minus y plus 2 equals to 0। पहली इक्वेशन गिवन है 4x minus y minus 4 equals to 0। दूसरी इक्वेशन गिवन है, हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट को ग्राफ बनाना है। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट द एरिया फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द x एक्सिस। जो भी लाइंस हम बनाएंगे वो लाइंस और x एक्सिस से जो एरिया बाउंड होगा वो हमें उस एरिया बताना है। तो बेटा दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर है? आई बात समझ में? पहले हम इसको ग्राफ पे करेंगे प्लॉट, फिर हम इसको करेंगे ग्राफ पे प्लॉट। दोनों से क्या बनेगा? कोई ना कोई एक ट्रायंगल बनेगा। हमें क्या करना है? उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। कैन यू डू बाय योरसेल्फ? कर सकते हो? जैसे हमने अभी क्वेश्चन 14 किया था उसी के जैसा है। कैन यू डू? हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसा आपका 14th क्वेश्चन था उसी के जैसा है 15th। कैन यू डू बाय योरसेल्फ और नॉट? ओके, यू कैन डू। ट्राई करना सभी एक बार और फिर पीडीएफ से मैच करना। ठीक है, वेरी गुड। नाउ टू कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। आपको बेटा इक्वेशन गिवन है x plus 3y equals to 6 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x minus 3y equals to 12। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज। इस लाइन ने जो एरिया निकाला वो एरिया, इस लाइन ने जो एरिया बाउंड किया वो एरिया। हमें क्या निकालना है? दोनों लाइंस के एरिया का रेशियो। ये हमें एक्स्ट्रा पॉइंट निकालना है। दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, वहां से हमें उनकी रेशियो मिलेगी। क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन 16 के अंदर दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है। वी हैव टू मेक टू स्ट्रेट लाइंस। फिर ये चेक करना है कि दोनों का एरिया कितना है और फिर दोनों के एरिया को क्या करना है? डिवाइड करना है। स्टार्ट करें? रेडी? हाँ जी स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, ट्राई करते हैं। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट इक्वेशन बेटा ध्यान दो बोर्ड में। फर्स्ट इक्वेशन बेटा आपको गिवन है x plus 3y equals to 6। चेक करो सभी, अगर मैं x को 0 करता हूं 0 plus 3y equals to 6, y आगे बेटा 6/3 equals to 2। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया 0,2। अगर मैं बेटा y को 0 करूंगा, ध्यान दो, x plus 3 into 0 equals to 6, x plus 0 equals to 6, x कितना आ गया 6। तो मेरा सेकंड पॉइंट क्या आ गया 6,0। बताओ सभी, यहां तक क्लियर सभी को? फर्स्ट लाइन क्लियर सभी को? एक बार हमने x को 0 किया और y की वैल्यू 2, एक बार हमने y को 0 किया, x की वैल्यू 6। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, y फॉर yes and for no in the chat box। बेटा कीप रिप्लाइंग, वेरी गुड। नाउ कम टू द सेकंड इक्वेशन बेटा। सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है हमको? 2x minus 3y equals to 12। हमें क्या करना है? इसके पॉइंट्स निकाल लें। इट इज आल्सो वेरी इजी। लुक ऑन द बोर्ड।
बेटा एक बार मैंने x को 0 किया, -3y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 12 अपॉन -3, व्हेन वी कट वी गेट -4। तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0, -4। क्लियर है। जब बेटा y को 0 करूंगा, ध्यान दो y 0 कर दिया, 2x इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू 12/2, वी गेट 6, इट मींस 6,0। क्लियर है। हमने क्या करा, दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। नाउ कम टू द कार्टेशियन प्लेन। हम कार्टेशियन प्लेन पे क्या करते हैं, प्लॉट। हम प्लॉट करेंगे, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट बेटा y डैश। क्लियर है। एंड दिस इज व्हाट ओरिजिन। कम टू द फर्स्ट पॉइंट 0,2। क्लियर है। हम क्या करना है, x पे जाना है 2 कदम, 0,2। नेक्स्ट इज 6,0, x पे जाना है 6,0। क्लियर है। विथ स्केल ज्वाइन these two points, this is the first line, got it। now come to the book। आपको बेटा बुक में ध्यान देना है, ये बोला गया है जो फर्स्ट लाइन थी ये वाली लाइन, इसके साथ साथ x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, इन तीनों ने जो एरिया बाउंड किया है हमें वो एरिया निकालना है। बेटा लुक हियर, x इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट y एक्सिस। और अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू 0, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट x एक्सिस। तो हमें क्या करना है, x एक्सिस, y एक्सिस और जो हमारी गिवन लाइन है उससे जो ट्रायंगल बन रहा है हमें उसका एरिया बताना है। ध्यान दो बेटा, दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड लाइन। इनसे जो ट्रायंगल बना हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। दिस इज अवर a1, 1/2 इनटू बेस 0 to 6, बेस कितना होगा बेटा 6। अब बेटा हाइट कितनी है मेरी 2, तो मेरा एरिया आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कट, वी गेट 6 यूनिट स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट एरिया। बताओ सभी चैट बॉक्स में, क्लियर है। फर्स्ट एरिया 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। सबसे पहले हमने हमारी लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल बनाने के बाद वी हैव फाइंड आउट a1, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेस हमारा 6 है और हाइट हमारी 2 है। क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन द बोर्ड। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,-4, हमें क्या जाना है, y पे जाना है 0,-4 एंड द सेकंड पॉइंट इज 6,0, ये तो सेम है। विद स्केल जॉइन दीस टू पॉइंट्स, हमने स्केल के साथ दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। नाउ फोकस, हमारी सेकंड लाइन से y एक्सिस से और x एक्सिस से जो ट्रायंगल बन रहा है हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, सेम 1/2 इनटू बेस, बेस कितना है 0 to 6, 6 और हाइट 0 to 4 कितनी हो गई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 12 यूनिट स्क्वायर। ये मेरा एरिया आ चुका है किसका, सेकंड लाइन का। गॉट इट। तो मेरा बेटा a1 तो आया 6 और a2 आया मेरा 12। हमसे क्या पूछा था, a1/a2, आई गॉट 6/12, दैट इज 1/2, इट मींस 1:2। बताओ सभी, क्लियर है सभी को। सबसे पहले हमने लाइंस निकाली, लाइंस निकाल के हमने एरिया निकाला। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया। ठीक है, बिल्कुल इजी है कंसेप्ट। अगर आप थोड़ा सा ट्राई करोगे बेटा बहुत इजी है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करना, आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो से दोबारा रिपीट करना, पीडीएफ से मैच करना, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, कैन वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी स्टूडेंट्स, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कैन वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस नाउ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये एनसीईआरटी की वर्क प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको आगे फेस करनी है, लेकिन एलिमेंट की बुक में अभी गिवन है तो हम अभी सोल्व कर लेते हैं। बेटा रीड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन,
नमन वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। बेटा कोई नमन गिवन है, वो बैंक में गया क्या करने के लिए, पैसे निकालने के लिए। कितने पैसे निकालने हैं उसको, 2000 रुपए निकालने हैं। He asked the cashier to give him ₹50 and ₹100 only। बेटा उसने बोला कि मुझे या तो 50 के नोट चाहिए या मुझे 100 के नोट चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट हमें गिवन है he got 25 notes in all। हमें ये गिवन है उसको टोटल नोट्स कितने मिले, 25 नोट्स मिले उसको। हमसे पूछा हुआ है हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 he received। उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 के कितने मिले, ये हमारा क्वेश्चन है। बताओ सभी चैट बॉक्स के अंदर, क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है कि कोई बच्चा है नमन, वो बैंक में गया, बैंक से उसको पैसे कितने लेने हैं, 2000 रुपए लेने हैं। उसने बैंक वाले को बोला कि मुझे सिर्फ नोट चाहिए दो टाइप के, 50 और 100। तो बैंक वाले ने उसको कितने नोट दिए, 25 नोट्स दिए हैं। तो हमसे पूछा है 50 रुपीज के कितने नोट मिले और 100 के कितने मिले। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। हमने मान लिया कि 50 रुपीज के बेटा कितने नोट्स है मेरे पास, x, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल्स टू y। मैंने मान लिया 50 के कितने x और 100 के कितने y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या गिवन थी हमें, कितने नोट मिले उसको, 25। इट मींस x प्लस y दोनों मिला के कितने होने चाहिए, 25। बताओ सभी चैट बॉक्स में, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है, जो से दोनों नोट मिले हैं मिला के कितने मिले हैं, 25। बोलो चैट बॉक्स में, पहली कंडीशन क्लियर है, x प्लस y इक्वल्स टू 25, फर्स्ट कंडीशन। नाउ कम टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कहां से आएगी, 2000 रुपए से आएगी। कैसे आएगी, ध्यान दो, अगर 50 रुपए का एक नोट तो कितने रुपए, 50। अगर 50 रुपए के दो नोट तो कितने रुपए, 100। और अगर 50 रुपए के कितने नोट, x नोट, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 50x। बताओ सभी, क्या सभी को ये बात समझ आई। अगर 50 रुपए का एक नोट तो 50 रुपए, 50 रुपए के दो नोट तो 100 रुपए, अगर 50 रुपए के x नोट तो कितने पैसे, 50x। हाँ जी, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, y फॉर यस, एन फॉर नो। क्या सभी को ये बात समझ में आई, 50 रुपीज के x नोट दैट मींस 50x। हाँ जी बेटा, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। बेटा सभी रिप्लाई करें चैट बॉक्स के अंदर, वेरी गुड। इन द सेम वे, अगर 100 रुपीज का एक नोट तो ₹100, अगर 100 रुपए के दो नोट दैट मीन ₹200, और अगर 100 रुपीज के y नोट तो पैसे कितने होंगे, 100y। क्लियर है। अब 50 रुपए और 100 रुपए दोनों रुपए मिला के कितने होने चाहिए टोटल रुपीज, 2000। दैट मींस 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। दिस इज सेकंड कंडीशन। बताओ सभी, सभी बच्चों को दोनों कंडीशंस क्लियर है। पहली कंडीशंस नंबर ऑफ नोट्स, सेकंड कंडीशंस मनी। हाँ जी बेटा, अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना आपको आता है। फ्रॉम द ग्राफ यू विल गेट योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ बनाना, पीडीएफ से मैच करना, कंप्लीट योर पेन नोटबुक। ओके, सभी को फर्स्ट पार्ट क्लियर है, फर्स्ट पार्ट, वेरी गुड। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, 17th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फोकस, हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। हमें बेटा स्टूडेंट्स गिवन है 10 है टोटल, जो कोई क्विज के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि बेटा जो गर्ल्स है वो क्या है, 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से। ये हमें कंडीशन गिवन है। इट मींस हमारे क्वेश्चन के अंदर बात की गई किसकी, गर्ल्स की और बॉयज की। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू y। हमने मान लिया
अब फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के कितने होने चाहिए 10, क्योंकि हमें गिवन है टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 10, फर्स्ट कंडीशन। नाउ फोकस, सेकंड कंडीशन क्या है कि जो गर्ल्स है वो क्या है बॉयज से 4 ज्यादा। क्लियर है, अगर मैं गर्ल्स में से बॉयज को क्या कर दूं माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए 4, क्यों गर्ल्स क्या थी बॉयज से 4 ज्यादा। क्लियर है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। बोलो हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को क्लियर है सेकंड इक्वेशन। ये हमारी दो कंडीशंस हैं, इन दो कंडीशंस का हमको ग्राफ बनाना है जहां पे हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, दोज पॉइंट विल गिव द सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफ कंस्ट्रक्ट आपको करना है और फिर पीडीएफ से मैच करके कंप्लीट योर फेयर नोट। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स बताओ चैट बॉक्स में फटाफट, क्लियर सभी को। सेकंड पॉइंट, रिप्लाई Y for yes और N for no in the chat box। स्टूडेंट्स बेटा कीप रिप्लाइंग, वेरी गुड। एक बच्चा बता मुझे अटेंडेंस भेज देना, ठीक है, आफ्टर द क्लास, और जो बच्चा क्लास में नहीं आया वी विल डू कॉलिंग। ओके, ओके नाउ फोकस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। ये पार्ट बेटा बहुत इजी है, पढ़ो सभी क्या गिवन है। थर्ड पार्ट, स्टार्ट रीडिंग। बेटा थर्ड पार्ट में हमें गिवन है पेंसिल्स और पेन की कंडीशन गिवन है बेटा, पेंसिल्स गिवन है और हमें क्या गिवन है बेटा पेन्स। ध्यान दो सभी, हमें गिवन है 5 पेंसिल है और 7 पेन्स है, टोटल कॉस्ट है उनकी बेटा कितनी ₹50। दूसरी कंडीशन है बेटा हमको 7 पेंसिल्स है 5 पेन्स है, टोटल कॉस्ट गिवन है बेटा 46। क्लियर है, ये हमारी कंडीशन है। कैसे करेंगे बेटा, हम मान लेते हैं एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीस, एक पेन की कॉस्ट y रुपीस। क्लियर है, नंबर ऑफ पेंसिल्स 5 तो 5x, नंबर ऑफ पेन्स 7 तो 7y, कॉस्ट कितनी है बेटा 50। फर्स्ट इक्वेशन। ना फोकस, कितने पेंसिल है 7 तो 7x, कितने पेन्स है 5 तो 5y, कॉस्ट कितनी है 46। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस यू हैव टू मेक 2 ग्राफ्स, 2 लाइन बनेगी आपकी और जो आगे 2 लाइन कट करेंगी, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सभी रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 17 के तीनों पार्ट क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ जी स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट विल रिप्लाई, एवरी स्टूडेंट विल रिप्लाई। हाँ जी, so it is your today's homework is complete exercise number 3.2 in your fair notebook। ठीक है, 3.2 पूरी कंप्लीट कर लेना, पीडीएफ से मैच कर लेना, कोई बच्चा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। ठीक है, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, टेक केयर, बाय।